ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा सत्र में इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए समस्त संतजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, यतिजनों एवं श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं कल की कथा जहाँ विश्रांत हुई थी वहाँ से हम लोग कुछ कथा श्रवण करना चाहेंगे, लेकिन कई दिनों से कोई कुछ कह नहीं रहा है। क्या बात है? तो मैं चाहता हूँ कि दो चार शब्द कोई कुछ कहना चाहे, किसी के मन में कुछ कहने का हो तो कोई कहिए, नहीं तो थोड़ा बहुत पारायण 5 मिनट के लिए कोई कर सकते हैं। किशोर महाराज जी, किशोरी कृष्ण महाराज जी हैं क्या? महाराज जी हैं शायद कहीं। चलिए, तो इन श्लोकों का कोई कुछ पारायण करें। शुरू से 10-15 श्लोक हो गए हैं हम लोगों का।
पवन इंद्र जी पारायण करें आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस अध्याय का शुरू से। ओम नमो नारायणाय। आवाज आ रही होगी? हाँ, हमको तो आ रही है। अथ ते सुखमासीन उपासीनम् बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिम् वीणापाणिः स्मयन्निव। ओम नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितोष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। जिज्ञासितं सुसम्पन्नामपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यास्त्वं सर्वार्थ परिबृंहितम्। जिज्ञासितमधीतं च यत्तद्ब्रह्मा सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो। व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे। तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम् उपासितो यत्पुरुषः पुराणः परावरेषु मनसैव विश्वम् सृजात्यवत्यात्तिगुणैरसङ्गः। त्वं पर्यटन्नर्कैव त्रिलोकीम् अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे नूनमलं विचक्ष्व। श्रीनारद उवाच भवतानुदितप्रायम् यशो भागवतो मलम् येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। न यद्वतश्चित्रपदं हरेर्यशो
न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृहीत कर्हिचित् तद्वायशं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्युशिक्षया तद्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबाधवत्यापि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नैष्कर्म्याप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। जी जय श्री राम। एक बार और कहिए, नैष्कर्म्याप्य नैष्कर्म्यमाप्याच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम् कुतः पुनः शश्वदा भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म तदप्य कारणम्। एक बार और रिपीट करें। नहीं जी प्रभु थोड़ा सा एक बार और। अच्छा जी नहीं आगे बढ़िए। जी 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 प्रणाम। अथो महाभाग भवानमोघद्रेक् शुचिस्रवा सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मरतद्विचेष्टितम् ततोऽन्यथा किंचन याद्विवक्षतः पृथग्दृशस्तात्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिर्लभेत वाताहतनोरिवास्पदम् जुगोप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान् दर्शय चेतितं विभो। प्रणमामि पुनः पुनः सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम। बहुत सुंदर ढंग से आपने इसका उपस्थापन किया। हम चाहते हैं और भी जो भक्त लोग श्रवण कर रहे हैं वो भी कभी कभी बीच में सुनाएं तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। आप तो इसको बहुत तो जैसे कहा गया है शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव, ऐसा लगता है कि आप जब मौका है तब तो सुनते हैं और मौका मिलने पर गाते भी हैं, और अगर ये दोनों मौका ना मिले आप जरूर गृह्णन्ति अर्थात इसको गुनगुनाते हैं, तभी इस तरह से इतने बढ़िया ढंग से इतने अच्छे ढंग से उच्चारण करने का अभ्यास आपको हुआ है। बहुत अच्छा लगा, सभी को आनंद आया इसमें। तो हम श्री देवर्षि नारद महर्षि के वो जो उपदेश भगवान व्यासदेव के लिए था
उसी उपदेश की ओर फिर चलेंगे। तो श्री नारद महर्षि बार बार भगवान व्यासदेव से यही आग्रह कर रहे हैं कि आप भगवान के लीलाओं का कीर्तन विस्तृत रूप से करिए, थोड़ा बहुत करने से नहीं होगा। तो कल हम न कर जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद्वा क्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। इस श्लोक का हम कल अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें धर्म कृते अर्थात आप का उद्देश्य बहुत अच्छा था। आप जनता को, संसार को धर्म की शिक्षा देना चाहते थे। श्री चक्रवर्तीपाद की भाषा में धर्म कौन सा धर्म, ना भगवत भक्ति रूप धर्म। श्री चक्रवर्तीपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं? ना श्री विदुर जी महाराज जी के द्वारा जो महर्षि मैत्रेय के प्रति कहा गया है, मुनिर विवक्षुर भगवद गुणानाम सखा पीते भारतमाह कृष्ण यस्मिन् नृणाम ग्राम्य सुखानुवादैर मतिर गृहीतानु हरे कथायाम। अर्थात श्री व्यासदेव भगवान की इच्छा यही थी कि भगवत भक्ति में सभी लोग लग जाएं, लेकिन सभी लोग लग नहीं पा रहे थे। इसलिए उनको ये शास्त्रीय कर्मों के माध्यम से, वर्णाश्रम धर्मों के माध्यम से उनको भगवत भक्ति में ही ले जाना उद्देश्य था। तो धर्म कृते अनुशासतः महान व्यतिक्रम। आप भगवत धर्म सिखाने के लिए ही वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था आपने की। फिर भी बड़ा व्यतिक्रम इसलिए हो गया कि जब आप आगे चल करके इन वर्णाश्रम धर्मों का निषेध करके भगवत भक्ति में लगने की बात आपने कही, तो उसको वे लोग स्वीकार नहीं कर पाए। न आपकी बातों को स्वीकार कर पाए, न अन्य ऋषियों के द्वारा कही गई बातों को भी स्वीकार कर पाए, न श्रुति को भी स्वीकार कर पाए। श्री श्रीधर स्वामीपाद जैसे कह रहे थे, यद्वा न कर्मणा न प्रजया न धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसु इत्यादि श्रुत्या क्रियमाणम तन निवारणम। अर्थात आपने जिन वर्णाश्रम और धर्मोचित कर्मों का विधान किया है, जिन चतुर्वर्ग का विधान किया है, उसको छोड़ करके भगवत भक्ति में लग जाना ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और सर्वश्रेष्ठ मनुष्यता की सफलता है। इस बात को लोग नहीं समझ पाए। तो आगे जो पद्य हम लोग पढ़ेंगे उसकी जो भूमिका है, उसका जो श्लोक की उपक्रमणिका है, उसमें श्रीधर स्वामीपाद यह कहना चाहते हैं, ननु यदि एवं प्रवृत्ति मार्गो निंद्यते तर्हि निवृत्ति मार्गे सर्वक्रिया त्यागे नैव पारमेश्वर सुख स्वरूपानुभूति किम तद यशः कथनेन अपि तत्र आह। अर्थात हे देवर्षि नारद, आप बार बार प्रवृत्ति मार्ग की निंदा कर रहे हैं, यानी वर्णाश्रम धर्मोचित कर्म की निंदा कर रहे हैं और चतुर्वर्ग की बात का निषेध कर रहे हैं। केवल भगवान का गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, लीला कीर्तन करने की आप बात कह रहे हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग का जो आप निषेध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो फिर व्यक्ति तो निवृत्ति मार्ग में ही प्रवृत्त होगा। निवृत्ति मार्ग अगर सर्वोचित मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है, तभी निवृत्ति मार्ग में क्या होता है ना, वर्णाश्रमोचित क्रियाओं का त्याग करके भगवान की उपलब्धि की जाती है, ब्रह्म की उपलब्धि की जाती है, अपना स्वरूप को पहचाना जाता है। अर्थात मैं उस ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि इत्यादि जो महावाक्य हैं, उनके जो अर्थ है, उस अर्थ को अनुभव में लाना,
अच्छा, अपरोक्षानुभूति करना यही निवृत्ति मार्ग का कर्म है। निवृत्ति मार्ग में यही किया जाता है। तो आप प्रवृत्ति मार्ग की निंदा कर रहे हैं और निवृत्ति मार्ग की प्रशंसा कर रहे हैं। और निवृत्ति मार्ग में तो परमेश्वर सुख स्वरूपानुभूति अर्थात परमेश्वर संबंधी जो आत्म सुख कि हम परमेश्वर के अभिन्न हैं, इस तरह के जो बोध है, उस बोध से जीव का कल्याण होता है, उसको आत्म सुख की आत्मरति की प्राप्ति होती है। तो फिर इसमें भगवान के यशोगान का मौका कहाँ है, प्रसंग क्या है? क्योंकि वो तो अद्वैत ज्ञान से अपना स्वरूपानुभूति करके वो ब्रह्मानंद को अनुभव करेगा। तो वहाँ फिर भगवान के यशोगान का अवसर कहाँ है? इस तरह का प्रश्न अगर श्री व्यासदेव भगवान देवर्षि नारद से करें तो उसके उत्तर में यह पद्य है। विचक्षणो स्यादति वेदितुं विभो रनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। विचक्षणो स्यादति वेदितुं विभो रनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। श्री नारद महर्षि कहते हैं, जो विचक्षण व्यक्ति होते हैं तथा जो चतुर होते हैं, जो प्रवीण होते हैं, जो स्वभावतः अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, वे अनंत पारस्य विभोः सुखं वेदितुम अर्हति। अर्थात जो लोग चतुर होते हैं, जो लोग बुद्धिमान होते हैं, वे लोग तो निवृत्तितः यानी निवृत्ति मार्ग के द्वारा अर्थात निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए अनंत पार जो विभु हैं, भगवान हैं, उनके सुख को अनुभव कर सकते हैं। अर्थात हे व्यासदेव भगवान, जो लोग चतुर होते हैं वे निवृत्ति मार्ग में जाते हैं और निवृत्ति मार्ग में जाकर के जो ब्रह्मानंद है, अनंत सुख है, उसको वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो विचक्षण नहीं होते हैं, जो अनात्म होते हैं, जो गुण ही प्रवर्तमान होते हैं, अर्थात त्रिगुणों के द्वारा जिनकी प्रवृत्ति होती है, अर्थात जो विषयासक्त हैं, जो संसार में रमण कर रहे हैं, उनके लिए तो आप भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए, क्योंकि उसी से उनका कल्याण होगा। भगवान का लीला कीर्तन, गुण कीर्तन, नाम कीर्तन को श्रवण करके अपना जीवन को चरितार्थ बनाएंगे। प्रवर्तमानस्य गुणैहि, तो गुणों के द्वारा जो प्रवर्तमान है और जो अनात्मा है, अर्थात जो आत्मपरायण नहीं है, जो आत्म बहिर्मुख है, जो विषय परायण है, उसके लिए आप ततो भगवान दर्शय चेष्टितम, तो उसके लिए आप भगवान की लीलाओं का निरूपण कीजिए। कहने का मतलब यह है कि इस श्लोक की श्री श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या और श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में थोड़ा सा अंतर है। तो कहने का मतलब है कि जो पहला अंश है श्लोक का, जो पूर्वार्ध है, उसमें ज्ञानियों की बात की गई है। श्री श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या को अगर थोड़ा सा अध्ययन किया जाए, इसमें ज्ञानियों की बात कही गई है और ज्ञान के द्वारा वे ब्रह्मानंद का अनुभव कर सकते हैं। और वे लोग चतुर होते हैं, वे लोग अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। लेकिन जो लोग बुद्धिमान नहीं होते हैं, जिनको प्रवृत्ति मार्ग में कोई रुचि नहीं है और जो ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं, उनके लिए तो आप भगवान का गुणों का, लीलाओं का कीर्तन कीजिए, उससे उनका कल्याण होगा। ये श्रीधर स्वामी पाद का अभिप्राय है। अब हम चक्रवर्ती पाद का भी अभिप्राय समझेंगे। पहले श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या को पढ़ लेते हैं। ननु यदि एवं प्रवृत्ति मार्ग निंद्यते
तर्हि निवृत्ति मार्गे सर्वक्रिया त्यागे नैव पारमेश्वर सुख स्वरूपानुभूति किम तद यशः कथनेनापि तत्र आह विचक्षणः। अर्थात जो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग में अग्रसर हैं और वे तो अपनी विचक्षणता के द्वारा अपने निवृत्ति मार्ग में जाने के कारण क्रिया त्याग के द्वारा वे पारमेश्वर सुख स्वरूपानुभूति अर्थात उनका जो स्वस्वरूप है वो परमेश्वर स्वरूप से भिन्न नहीं है। इस तरह से उनको अद्वैत ज्ञान से, आत्माद्वैत ज्ञान से, केवलाद्वैत ज्ञान से उनको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो फिर भगवान के गुण लीलाओं का कीर्तन का अवसर कहाँ है? इस तरह के प्रश्न के उत्तर देते हुए श्री नारद महर्षि कहते हैं, विचक्षणः अति निपुणः कश्चिदेव निवृत्तितः सर्वक्रिया निवृत्त्या अस्य विभो सुखम निर्विकल्पक सुखात्मकम स्वरूपम वेदितुम ज्ञातुम अर्हति। अर्थात हे व्यासदेव, विचक्षण अर्थात जो लोग संसार में अति निपुण होते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, जो अत्यंत कुशल होते हैं, जो अत्यंत पटु होते हैं, ऐसे लोग कश्चिदेव, ऐसे लोग कुछ एक होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है। वे तो निवृत्तितः यानी सर्वक्रिया निवृत्त्या, समस्त वर्णाश्रमोचित कर्मों की निवृत्ति से उसको छोड़ करके वे अस्य विभो सुखम अर्थात विभु यानी ब्रह्म जो हैं, जो व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं, उनका जो सुख है यानी ब्रह्म सुख, उस जिसको निर्विकल्पकात्मक सुख कहते हैं, अर्थात जिसको स्वस्वरूपानुभूति सुख कहते हैं, उसको वे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? ऐसे विचक्षणों की संख्या तो बहुत संसार में कम है। न पुनः अविचक्षण प्रवृत्ति स्वभाव, लेकिन जो अविचक्षण होते हैं, जो इतने बुद्धिमान नहीं होते हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग में ही भ्रमण करते हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए आप भगवान का गुण कीर्तन करिए कि वो प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी भगवान के गुणों का, लीलाओं का बार बार श्रवण करते करते इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो उसी को कहते हैं प्रवर्तमानस्य गुणैहि, अर्थात जो त्रिगुणात्मक जगत में सत्व रज तमो गुण के द्वारा प्रवर्तमान है, यानी प्रवृत्ति मार्ग में विराजमान हैं। और ऐसे जो अनात्म व्यक्ति हैं, अर्थात जो आत्मपरायण नहीं हैं, जो विषय परायण हैं, अनात्मनः, ऐसे लोगों के लिए भगवान दर्शय चेष्टितम, उनके लिए आप भगवान की जो चेष्टित हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, उसका आप निरूपण करिए, क्योंकि आप विभु हैं। विभो ये संबोधन है, यानी आप सर्वसमर्थ हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। तो विभुत्व हेतु न अंतः कालतः पारंच देशतो यस्य, अर्थात जो विभु है, अर्थात श्लोक के पूर्वार्ध में विभो हो, अर्थात जो ब्रह्म हैं, जो विभु हैं, जो सर्वव्यापक हैं, वे अनंत पार हैं। अनंत पार है का मतलब है न अंतः कालतः पारम च देशतः, अर्थात देश कालादि के द्वारा जो अपरिछिन्न है, किसी देश में वे देश के द्वारा आबद्ध नहीं है, किसी काल के द्वारा आबद्ध नहीं है, ऐसा जो विभु है, यस्य अर्थात न अंतः कालतः पारम च देशतः, अर्थात काल की दृष्टि से जिनकी समाप्ति नहीं है, जिनका अंत नहीं है, और किसी देश में के दृष्टि से जिनका पार नहीं है, अर्थात समस्त देश को एवं काल को अतिक्रमण करके विद्यमान रहने वाला जो विभु तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, उसका जो सुख है, तस्य विभोः चेष्टितम, ततः कारणात् हे विभो अनात्मनः देहादि अभिमानिनः
अतएव गुणे ही सत्वादि भी प्रवर्तमान। इसलिए जो व्यक्ति अनात्म होते हैं, जो लोग गुणों के द्वारा सत्वादि सत्वरज तमो गुणों के द्वारा प्रवृत्त होते हैं, एतादृशस्य जनस्य दर्शय भवान इति त्वम इति अर्थः। तो भवान दर्शय, यहाँ भगवत शब्द होने से प्रथम पुरुष होना चाहिए, लेकिन श्रीधर स्वामी पाद व्याख्याकार कह रहे हैं भवान माने त्वम, इसलिए त्वम दर्शय। और कहीं कहीं ऐसा भी पाठ है भवान न करके भवन, भवन अर्थात ये संबोधन है। तो आप सर्वसमर्थ हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए आप भगवान की लीलाओं का निरूपण करिए। विचक्षणोस्यार्हति वेदितुं विभोः अनंतपारस्य निवृत्तितः सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना ततो भवान दर्शय चेष्टितम विभो। अब हम हमारे चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का अनुसरण करेंगे। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं किंच तदपि त्वं धर्मांतरं विनिंद्य भगवद यशः एव वर्णय इति आह। तदपि त्वं धर्मांतरं विनिंद्य, अर्थात आपने धर्मांतर का भी निरूपण किया है एवं भगवद भक्ति का भी महात्म्य का भी निरूपण किया है, लेकिन भगवत भक्ति का निरूपण आपने कम किया है और धर्मांतर का निरूपण ज़्यादा किया है। तो इसीलिए मेरा कहना है, अर्थात श्री नारद महर्षि कह रहे हैं कि मेरा कहना है तदपि त्वं धर्मांतरम विनिंद्य, अर्थात दूसरे धर्मों की निंदा करते हुए भगवत यशः एव वर्णय, अर्थात केवल सिर्फ भगवान के यशों का आप गुणगान करिए। इति आह विचक्षणः इति। इतरः प्राकृतो विवेक शून्यो जनः स्थितः इति उक्तम। क्योंकि पहले हम लोग श्रवण किए थे यद्वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। जो प्राकृत जन है यानी जो विवेक शून्य है, जो अविवेकी है, वे तो आपके उन वचनों का जो वर्णाश्रम धर्मोचित जो वचन है, वर्णाश्रम धर्म को प्रतिपादन करने वाला जो वचन है, जो वाक्य हैं, जो विधि हैं, उन्हीं को धर्म मान करके उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इतरः प्राकृतः विवेक शून्यो जनः स्थितः इति उक्तम। विचक्षणः विवेकी जनस्तु अन्य विभोः सुखम अस्य विभोः सुखम निवृत्तितः तदितर ग्राम्य सुख निवृत्तिया वेदितुम अर्हति। लेकिन जो इतर जन है वो भले वर्णाश्रमोचित कर्म का परित्याग करके भक्ति में संलग्न न हो, लेकिन जो विचक्षण हैं वे तो ऐसा कर सकते हैं। विचक्षणः विवेकी जनस्तु अस्य विभोः सुखम कैसे होता है ना निवृत्तितः। निवृत्तितः का मतलब तदितर ग्राम्य सुख निवृत्तिया। जो विभु सुख है, जो भगवत संबंधी सुख है, उससे भिन्न जो इतर सुख है, जो ग्राम्य सुख है, जो सांसारिक सुख है, उससे निवृत्त होकर के वह इस भगवत सुख को जान सकता है। क्यों? तत्र हेतु अनंत पारस्य न अंतः कालतः पारं च प्रमाणतः यस्य तस्य विभोः तेन शांतात् अल्प प्रमाणाच्च विषय सुखात् निवृत्य अनंतम अपार प्रमाणं च विभोः सुखम विदित्वा तदर्थम भक्तिमेव कर्तुम अर्हति इति भावः। अर्थात कहने का मतलब है कि विषय सुख जो है वो सीमित होता है, वो शांत होता है, लेकिन जो विभोह सुख, जो भगवत सुख होता है, भक्ति सुख होता है, वो अनंत होता है, अपार होता है और अनंत होता है, यानी उसकी परिसमाप्ति, उसका विनाश कभी नहीं होता है। इसीलिए जो विचक्षण लोग होते हैं वे इस बात को समझते हैं कि सांसारिक सुख में और भगवत सुख में, विभू के सुख में क्या भेद है। तो वे तो इस सांसारिक सुख को छोड़ करके भगवत सुख में प्रवृत्त होंगे। तो उनके लिए तो अनंतम
अपार प्रमाणम च विभो सुखम विदित्वा तदर्थम भक्तिमेव कर्तुम अर्हति। ततश्च विचक्षण जनस्य भक्तो प्रवृत्ति आरोग्य यद यदाचरते श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः इति न्यायेन अविचक्षणोपि तत्रैव प्रवर्तेत इत्यतः तदर्थमपि भगवच्चरितं वर्णय इति आह। श्री चक्रवर्ती बाबा का कहना है कि विचक्षण जो हैं वे अनंत सुख को समझते हैं और शांत जो सुख है, जो सीमित सुख है, जो विषय सुख है, उनमें जो पार्थक्य है, उनमें जो भेद है, उसको भली भांति समझते हैं। समझ करके वो क्या करते हैं, विषय सुख का परित्याग करके अनंत सुख में, अनंत सुख की प्राप्ति की चेष्टा करते हैं, अनंत सुख से अपना संबंध स्थापित करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है ना, समाज में जो विचक्षण लोग हैं वे जब ऐसा करते हैं, यानी विषय सुख का परित्याग करके अनंत सुख के ओर अग्रसर होते हैं, तब जो समाज में जो अविचक्षण होते हैं, जो अल्प बुद्धिमान होते हैं, वे भी उनको देख करके ही उससे प्रेरित होकर के अनंत सुख की ओर जाने की कोशिश करते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनः। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा काम करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जैसा जैसा काम करते हैं, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे जैसे काम करते हैं, तो तत्तत् एव इतरो जनः, इतर जन भी अर्थात अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति भी उसी तरह के काम करते हैं। तो जब विचक्षण जन संसार सुख का परित्याग करके परम सुख की ओर यानी अनंत सुख की ओर उन्मुख होंगे, तो उनको देख करके उनका अनुसरण करते हुए इतर लोग भी उधर जाएंगे। तो उनके लिए अर्थात ऐसे जो इतर जन हैं उनके लिए आप भगवान के चरित्रों का गान करिए। तत्रैव प्रवर्तेत इत्यतः तदर्थमपि भगवच्चरित्रं वर्णय इति आह। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोः अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान् दर्शयचेष्टितं विभो। गुणैः प्रवर्तमानस्य अतएव अनात्मनः यानी बुद्धि विवेक शून्यस्य। जो व्यक्ति गुणों के द्वारा अपने को परिचालित करता है तो समझ लेना चाहिए उनका विवेक ठीक काम नहीं करता है, अर्थात उनकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है। जो गुणों के द्वारा संसार में प्रवृत्त होते हैं, सत्व रजत तमो गुण के द्वारा प्रेरित होकर के जो संसार में प्रवृत्त होते हैं, उनकी बुद्धि, उनका विवेक सही काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे जो जन हैं बंध विमुक्त है, उनके बंध को मुक्त करने के लिए, क्योंकि विचक्षण लोग तो अपने आप अनंत सुख में लग जाते हैं, लेकिन जो अविचक्षण होते हैं उनके कल्याण के लिए, उनके बंध से विमुक्ति के लिए आप चेष्टितम यानी लीला, भगवान की लीलाओं का प्रदर्शन करिए। हे विभो अर्थात अत्र समर्थः यतः असौ अपि सर्वतो निवृत्य शुद्धां भक्तिं कृत्वा तदीयं सुखम लभतामिति भावः। अर्थात आपके ऐसे करने से, भगवान के भक्ति के महात्म्य का निरूपण करने से, भगवान के गुण लीलाओं का आधिक्येन विशेष रूप से निरूपण करने से वह भी व्यक्ति सर्वतः निवृत्य अर्थात संसार से निवृत्त होकर के वह शुद्धां भक्तिं कृत्वा शुद्ध भक्ति करके तदीयम सुखम अर्थात अनंत सुख, विभु का जो अनंत सुख है उसको भी वो लाभ करेगा। एक तो अर्थ ये हो गया। अब दूसरा अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद इसी श्लोक का करना चाहते हैं, यद्वा एवं अवतारणीयम, अर्थात इस श्लोक की अवतारणा ऐसी होनी चाहिए, इस श्लोक का उपक्रम ऐसा होना चाहिए। कैसे? ननु यदि निवारणम जनो न मन्यते तर्हि अधुनापि त्वदुपदेशेन अपि आरब्धेन
तत्तत् सर्वमत निवर्तक भक्तिमात्र प्रवर्तकेन शास्त्रेण अलम। देखिए, इससे पहले पद्य में क्या कहा गया था? इससे पहले पद्य में यह कहा गया था, यद्वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। अर्थात वहाँ कहा गया था कि यद्यपि व्यासदेव भगवान ने, अन्य ऋषियों ने एवं श्रुतियों में इस वर्णाश्रमोचित कर्म को छोड़ करके भगवान में लग जाने की बात कही गई है। सर्वधर्मान परित्यज्य न कर्मणा न प्रजया इत्यादि अनेक वचनों के द्वारा प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके भगवान की भक्ति में लगने की बात कही गई है। लेकिन जो इतर व्यक्ति है वो तो उसको मानता नहीं है। वो तो प्रवृत्ति मार्ग का जो सिद्धांत है, प्रवृत्ति मार्ग का जो वचन है, शास्त्रीय वचन, उसी का वो अनुसरण करता है। और अभी अगर हम भगवान के गुणानुवाद करेंगे या अभी बहुत बड़ा शास्त्र बनाएंगे कि भगवत भक्ति करनी चाहिए, भगवान का गुण कीर्तन, लीला कीर्तन को विशेष भाव से करेंगे, विशेष रूप से करेंगे, तो ऐसा करने पर भी तो वो उस प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ेगा नहीं। ननु यदि निवारणम जनः न मन्यते, अर्थात निवारण किया गया, प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके भगवत भक्ति में लगना चाहिए, ऐसा जो निवारण किया गया उसको अगर स्वीकार नहीं करता है, तरी अधुनापि त्वदुपदेशेन अपि आरब्धेन तत्तत् सर्वमत निवर्तक भक्तिमात्र प्रवर्तकेन शास्त्रेण अलम। आपके कहने से ठीक है, मैं अभी भक्ति शास्त्र की रचना करूंगा, जिस भक्ति शास्त्र में अन्य समस्त मार्गों का निषेध करके, समस्त मार्गों को छोड़ करके भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होने की बात कही जाएगी। लेकिन पहले कही गई बात को तो वो व्यक्ति मानता नहीं है, तो फिर अभी कहने से इतरह जनः वो कैसे मानेगा? अर्थात इतना बड़ा शास्त्र बनाने के बाद भी तो वो स्वीकार नहीं कर सकता है। तो उसके उत्तर में यह श्लोक है, विचक्षणोस्यार्हति मैवम, अर्थात नहीं अस्मिन् जगति सर्वे एव अविवेकिनो विवेकिनोपि सन्ति इत्याह विचक्षणः इति। इसके उत्तर में श्री नारद महर्षि कह रहे हैं, हे व्यासदेव, आप ये समझें कि इस संसार में सभी लोग मूर्ख नहीं हुआ करते हैं, सभी बेवकूफ नहीं हुआ करते हैं। क्यों? नहीं अस्मिन् जगति सर्वे एव अविवेकिनः, सभी लोग अविवेकी नहीं होते हैं। विवेकिनोपि सन्ति, कुछ लोग संसार में विवेकी भी होते हैं, जो जिनको अच्छी बातों का बोध भी हो जाता है, सही बातों का अगर उनको पता होता है तो उसको वे लोग स्वीकार भी करते हैं। इति आह विचक्षण है। तो विचक्षणोस्यार्हति वेदितुम विभो, जो विचक्षण लोग हैं वे समझ जाएंगे। अर्थात आपने यद्यपि वर्णाश्रमोचित कर्म का परित्याग करके भगवत भक्ति करने की बात कहीं कहीं आपने कही है, लेकिन आप अगर उसको व्यापक रूप से ज़्यादातर उसी बात का आप अगर विचार करेंगे, उसका प्रतिपादन करेंगे, तो जो समाज में विचक्षण लोग होते हैं वे उसको समझ जाएंगे। तो विभो हो कथम भूतस्य अनंत पारस्य, उसी बात को कह रहे हैं, अनंत तत्र कालतः अंता भावमाह। तो यहाँ एक नई बात कह रहे हैं, प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः। देखिए, ये जो उत्तरार्ध है श्लोक का, इसमें श्रीधर स्वामीपाद की जो व्याख्या है उसके आधार पर हम लोग यही समझ रहे थे, गुणैहि प्रवर्तमानस्य, अर्थात जो व्यक्ति संसार में गुणों के द्वारा परिचालित होते हैं और जो अनात्म व्यक्ति होते हैं उनके लिए आप भगवान का गुणगान करिए, इस तरह का अर्थ होता था। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद इसको दूसरी तरह से व्याख्या करते हुए कहते हैं, अर्थात श्लोक के जो पूर्वार्ध में जो विभोह शब्द है, अर्थात विभोह अनंत सुखम, अनंत पारस्य विभोह सुखम निवृत्ति के द्वारा मनुष्य जान सकता है। तो वो जो विभोह है उसी का यह विशेषण है
प्रवर्तमानस्य। प्रवर्तमानस्य का क्या मतलब है, उसको श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं विभु प्रवर्तमान है। क्यों? प्रकर्षेण अधुनापि वर्तमानस्य, अर्थात पहले तो अर्थ हो रहा था कि गुण ही प्रवर्तमानस्य, गुणों के द्वारा जो लोग संसार में प्रवृत्त होते हैं, लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद इसको दूसरी तरह से अर्थ करके कह रहे हैं ये विभो इसका विशेषण है, यानी प्रवर्तमानस्य विभो। कहने का मतलब यह है जो विभु हैं, जो भगवान हैं, जो नित्य तत्व हैं, वो प्रवर्तमान हैं। प्रवर्तमान का मतलब प्रकर्षेण अधुनापि वर्तमानस्य, अर्थात जो भगवान नंदनंदन के रूप में अवतीर्ण हुए थे, जिन्होंने अपनी लीला का संवरण कर लिया है, वे अभी भी विद्यमान हैं, क्योंकि वे शाश्वत हैं और वो प्रवर्तमान हैं। तेन तस्य तच्चेष्टितस्य भूतपूर्व मात्रत्वं न ज्ञेयम्, अर्थात इसलिए भगवान की जो लीला है वो अपने प्रकाश काल में, अपने प्रकट काल में जिन लीलाओं का अनुष्ठान भगवान ने किया, वो लीला अभी समाप्त हो गई हैं या वो लीला अभी अनुष्ठित नहीं हो रही हैं, ये बात नहीं है। क्योंकि प्रकर्षेण वो लीला भी वर्तमान है, क्योंकि हम लोग बार बार इस चीज़ को श्रवण कर रहे हैं कि भगवान तो नित्य हैं ही, और भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी नित्य हैं और वो दिव्य हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य होने का यही मतलब है कि वो शाश्वत है, वो नित्य है, उसमें परिसमाप्ति नहीं होती है। इसीलिए प्रवर्तमानस्य विभोः ऐसी भी व्याख्या की जाती है। प्रकर्षेण अधुनापि वर्तमानस्य तेन तस्य तच्चेष्टितस्य भूतपूर्वत्व मात्रत्व न ज्ञेयम्। ये नहीं समझना चाहिए भगवान की चेष्टित जो है वो भूतपूर्व केवल है, अर्थात पहले लीला हुई थी उन्हीं लीलाओं का वर्णन करना है, ऐसा नहीं है। वे लीला अभी भी घटित हो रही हैं, वो लीला शाश्वत हैं एवं नित्य हैं। प्रमाणतः अंताभावम आह गुणैः, अर्थात गुणैः अनात्मनः विभोः। तो पहले गुणैः प्रवर्तमान से ऐसा अर्थ था, अभी अर्थ हो गया प्रवर्तमानस्य और गुणैः अनात्मनः। गुणैः अनात्मनः विभोः, ये विभु का विशेषण। कहने का मतलब है सत्वादिभिः न भवति आत्मा देहो यस्य, भगवान का जो शरीर है वो भी गुणैः अनात्मा है, अर्थात गुणों के द्वारा, सत्व रज तमो गुणों के द्वारा भगवान का जो आत्मा है, आत्म शब्द का अर्थ है यहाँ शरीर, भगवान का शरीर भी सत्व रज तमो ये त्रिगुण से बनाया हुआ नहीं है। इसलिए गुणैः सत्वादिभिः न भवति आत्मा देहो यस्य, अर्थात चिदानंदमय विग्रहस्य, अर्थात विभोः कैसे विभु हैं, प्रवर्तमान विभु हैं। और कैसे विभु हैं, गुणैः अनात्मा, अर्थात त्रिगुणों के द्वारा, त्रिगुण के द्वारा जिनकी आत्मा का, जिनके शरीर का की रचना नहीं की गई है, ऐसे जो विभु हैं उनके लीलाओं का आप विस्तार कीजिए। चिदानंदमय विग्रहस्य न हि घन चिद्वस्तु केनापि प्रमातुम शक्यते इत्यर्थः। ये अनंत पारस्य इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान चिद घन विग्रह हैं, तो घन चिद विग्रह का गुणों का पार कोई भी नहीं जा सकता है, अर्थात भगवान इसलिए अनंत पार हैं क्योंकि उनकी लीलाओं का, उनके कर्मों का वर्णन करने में पूरी तरह से वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। विचक्षणोस्यार्हति वेदितुं विभोः अनंत पारस्य निवृत्तितो जनः निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः। अगले श्लोक में ये कह रहे हैं एवं तावत काम्य कर्मादेः अनर्थ हेतुत्वात् तं विहाय हरैर्लीलैव वर्णनीया इति उक्तम्। इदानीं तु नित्य नैमित्तिक स्वधर्म निष्ठामपि अनादृत्य केवलं हरिभक्ति एव उपदेष्टव्या इति आशयनाः त्यक्त्वा इति।
श्रीधर स्वामी पाद का कहना है कि इससे पहले यह कहा गया कि संसार में काम्य कर्म को छोड़ करके, अर्थात यह लौकिक सुख की कामना को छोड़ करके, पारलौकिक सुख की कामना को छोड़ करके भगवान के भक्ति में लग जाना चाहिए। इसलिए आप भगवान के गुणगान कीजिए, भगवान की लीलाओं का विस्तृत रूप से गान कीजिए, ऐसी बात कही गई है पहले। लेकिन अभी एक नई बात यानी दूसरी बात यह कही जा रही है, केवल काम्य कर्म का परित्याग करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये तो बात है, लेकिन दूसरे जो कर्म होते हैं उनका भी परित्याग करना चाहिए। वो कर्म क्या होते हैं ना, नित्य नैमित्तिक कर्म, जिन कर्मों को त्याग करने के लिए कोई साहस नहीं करता है, नित्य कर्म को, नैमित्तिक कर्म को त्याग करने के लिए लोग साहस नहीं करते हैं, या ऐसा कोई आदेश भी नहीं दे, कोई आचार्य ऐसा आदेश भी नहीं देते हैं कि आप नित्य कर्म का भी त्याग करिए, नैमित्तिक कर्म का भी त्याग करिए। काम्य कर्म को त्याग करने की बात तो लोग कहते हैं, क्योंकि आप स्वर्गीय सुखादि की कामना न करें, आप संसार में भौतिक सुख की कामना न करें, इस तरह का उपदेश तो दिया जाता है। नित्य कर्म का त्याग कर दें, नैमित्तिक कर्म का त्याग कर दें, ऐसा कोई नहीं कहता है। देखिए, कर्म हम लोग जो जीवन में करते हैं वो कई तरह के कर्म होते हैं। जैसे स्वर्गीय सुख के लिए हम यागादि करते हैं, आजकल तो कोई नहीं करता है, लेकिन ऐसा समय था जो लोग स्वर्ग सुख के लिए बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, ये काम्य कर्म है। और दूसरा काम्य कर्म है, इस संसार में हमको बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्ति हो, हमको राजा होने का मौका हो, हमको पुत्र की प्राप्ति हो, हमको गोधन की प्राप्ति हो, हमको दीर्घायुष्य प्राप्त हो, इस कामना से भी लोग काम करते हैं, यज्ञादि कर्म करते हैं। तो ये दोनों कर्म ये काम्य कर्म है। क्यों? किसी फल की आशा से इस कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो काम्य कर्म नहीं होते हैं, जैसे नित्य कर्म, अर्थात संध्या वंदनादि। प्रतिदिन ब्राह्मण को 3 बार, द्विजाति को 3 बार की संध्या करनी चाहिए। अहरह संध्याम उपासीत, संध्या वंदन करनी चाहिए, देवता का अर्चन करना चाहिए। और ये हुआ नित्य कर्म। और नैमित्तिक कर्म हुआ, जैसे अगर किसी के घर में कोई संतान उत्पन्न हुआ है तो जो जात अशौच है उससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए कुछ अनुष्ठान करना चाहिए। उसी तरह से किसी घर में किसी का निधन हो गया है तो जो मृत अशौच है उस अशौच को दूर करने के लिए भी कुछ अनुष्ठान बताए जाते हैं। यानी ये नित्य कर्म होते हैं और नैमित्तिक कर्म होते हैं। तो अभी तक तो यह कहा जा रहा था कि आप काम्य कर्म का परित्याग करके भगवान की भक्ति करिए। तो अभी यह नई बात कही है, केवल काम्य कर्म के परित्याग की बात नहीं है, नित्य कर्म का भी आप परित्याग करके भगवत भक्ति करिए। और जो नैमित्तिक कर्म है उसका भी परित्याग करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यह बात इस पद्य में कही जाती है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन अपकोथ पते ततो यदि यत्र वा भद्रम अभूरमुष्य किं को वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन अपकोथ पते ततो यदि यत्र वा भद्रम अभूरमुष्य किं को वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः। अर्थात कोई व्यक्ति स्वधर्म का परित्याग करके, अर्थात वर्णाश्रमोचित धर्म हो या नित्य कर्म हो या नैमित्तिक कर्म हो, इन समस्त कर्मों का परित्याग करके वो भगवान के चरणाम्बुज का भजन करता हुआ, अर्थात भगवान की दृढ़ भक्ति कर रहा है, ऐसी अवस्था में उसका अगर
अपरिपक्व अवस्था में पतन हो गया। कहने का मतलब है वह तो वर्णाश्रमोचित कर्म का परित्याग कर दिया और जो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, उनका भी परित्याग कर दिया और भगवान की भक्ति में, भगवान की दृढ़ भक्ति में वो लग गया, भगवान की भक्ति करने लगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति का अगर बीच में पतन हो गया, बीच में का मतलब है भगवत भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ फल है, भगवत साक्षात्कार, भगवत प्रेम, उसको प्राप्त करने से पहले ही, क्योंकि भक्ति तो हम लोग सभी करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन भक्ति की जो फल है, भगवत प्राप्ति है, भगवान का साक्षात्कार है, लेकिन भगवत प्रेम है, वो तो इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है, इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अतः जन्म जन्म चेष्टा करने के बाद भी, जन्म जन्मांतर चेष्टा करने के बाद भी भगवत प्रेम जैसे वस्तु प्राप्त होते नहीं हैं। तो फिर इस दशा में वह व्यक्ति अगर साधना करते करते भगवत प्रेम प्राप्त करने से पहले ही उसका पतन हो गया, पतन का मतलब उसकी मृत्यु हो गई या वह भक्ति पथ से विच्युत हो गया, तो फिर उसकी तो दुर्गति हो जाएगी। क्यों दुर्गति हो जाएगी? क्योंकि वो स्वधर्म का त्याग कर रखा है। दूसरी बात है कि वो नित्य नैमित्तिक कर्म का भी परित्याग कर रखा है। तो नित्य नैमित्तिक कर्म का परित्याग करने से जो पाप होता है, उस पाप के द्वारा वो कैसे बचेगा? अगर उसकी भक्ति में सफलता प्राप्त हुई होती, भक्ति में अगर पूर्णता प्राप्त हुई होती, तो उस सफलता के माध्यम से या पूर्णता के माध्यम से नित्य नैमित्तिक आदि कर्म न करने के कारण उसके जो पाप हैं वो पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन भक्ति में उसको तो सफलता मिली नहीं और इधर कर्म उसका वो नहीं कर रहा है, तो वह पाप कैसे छूटेगा? उस पाप को लेकर ही तो वो इधर उधर भटकेगा, बहुत योनियों में उसको भटकना पड़ेगा। श्री नारद महर्षि कह रहे ना, ऐसा नहीं है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन अपक्वोथ पते ततो यदि अपक्व अवस्था में उसका पतन हो गया, यत्र क्ववा भद्रम अभूत अमुष्य किम, उसका कौन सा अभद्र होगा, अर्थात उसका कौन सा अकल्याण हो सकता है। अर्थात भक्ति की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त न कर पाने पर भी अगर उन्होंने कर्म को छोड़ रखा है, तो उसका कोई अभद्र यानी उसका कोई अकल्याण कभी नहीं हो सकता है। हम बार बार भगवद गीता जी में, श्रीमद् भागवत में श्रवण किए हैं, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति और स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात भगवत भक्ति रूपी जो धर्म है वो बड़े बड़े भय से जीव को रक्षित कर देते हैं, सुरक्षा देते हैं। इसलिए वो नित्य नैमित्तिक कर्म को छोड़ने के कारण उसके जो पाप हैं उस पाप से वह बच जाएगा। और दूसरी ओर कोबार्थ आप तो भजताम धर्मतः, अर्थात वो अगर भक्ति में नहीं लगा हुआ है, केवल शास्त्र के अनुसार वो स्वधर्म का परिपालन करता है, वर्णाश्रमोचित कर्म करता है या नित्य नैमित्तिक कर्म करता है, तो उसको फायदा क्या है? कहने का मतलब है वो स्वधर्म पालन के द्वारा, नित्य नैमित्तिक कर्मादि के अनुष्ठान द्वारा वो स्वर्गादि फल को ही तो भोगेगा, अर्थात विषय सुख को ही तो प्राप्त करेगा, चाहे इहलौकिक सुख हो या पारलौकिक सुख हो। लेकिन उसको सर्वोच्च गति, जीव का जो सर्वश्रेष्ठ कल्याण भगवत प्राप्ति तो उसको नहीं हो सकती है। इसीलिए हे व्यासदेव भगवान, आप इस बात का निरूपण कीजिए कि भगवत भक्ति करने वाले का कभी पतन नहीं होता है और भगवत भक्ति को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति वर्णाश्रमोचित कर्म करने पर भी उसकी सद्गति नहीं होती है। इसकी व्याख्या का तो हम अध्ययन कल करेंगे।
त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् अपकोऽथ पतित्ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अभूदमुस्य किं को वार्थाप्तो भजतां स्वधर्मतः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे